अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम कोई रेसिपी नहीं बना रहे हैं, आज हम पफ पेस्ट्री की डो बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी पफ पेस्ट्री की डो भी परफेक्ट बने। तो चलिए डो की रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 2.5 कप मैदा ले लिया है और इसे अच्छी तरह से हम छान लेंगे। मैदा छानने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे और इसे भी छान लेंगे ताकि मोटी चीनी इसमें से अलग हो जाए। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल का डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंथते जाएंगे। जिस तरह से हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। डो को हमने बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, बिल्कुल दरमियाना सा हमने इसको गूंथ लेना है। देखिए यहाँ हमारी बिल्कुल स्मूथ सी डो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे हाथों की मदद से और अच्छी तरह से मसल कर गूंथ लेंगे ताकि ये और भी अच्छे से स्मूथ हो जाए। 3 से 4 मिनट तक हम इसे मसलेंगे। तो देखिए कितनी स्मूथ और सॉफ्ट सी हमारी डो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे 10 मिनट तक ढक कर रख देंगे ताकि ये मज़ीद सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद हम काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। प्लस की शक्ल में हमने इसे बेलना है। चारों तरफ से हम इसके कॉर्नर्स निकालकर प्लस की शक्ल में हम इसको बेल लेंगे। तो देखिए ये हमने प्लस की शक्ल में डो को गूंथ लिया है। यहाँ अब मैं यूनी पफ यानी शॉर्टनिंग इसके सेंटर में रखूँगी। शॉर्टनिंग बनाने का तरीका मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी रेसिपी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आई कार्ड भी लगा दूँगी, आप इसे क्लिक कर देख लीजिएगा। तो हम इसे फोल्ड कर चारों तरफ से इस तरह से कवर कर देंगे तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब हम काउंटर पर दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे और इसे पहले आहिस्ता से सेंटर में दबा कर बेलना शुरू करेंगे ताकि इसके अंदर जो हमने शॉर्टनिंग लगाई है वो बराबर से सारे मैदे में फैल जाए और सब में मिक्स हो जाए। तो यहाँ हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से बेलते जाएंगे और इसे फैला लेंगे। तो जब तक हम इसको बेल कर फैला रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, उससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो देखिए हमने इसको अच्छी तरह से बेलकर फैला लिया है। इसके ऊपर से एक्स्ट्रा मैदे को हम डस्ट कर देंगे और इसे एक साइड से पहले फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हम इसको चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे 5 मिनट तक रेस्ट देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे फ्रिज में रख देंगे। जैसा कि आजकल गर्मियां हैं तो इसे थोड़ी देर के लिए हमें इसे फ्रिज में ज़रूर रखना पड़ेगा। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे फ्रिज से निकालेंगे और काउंटर पर दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे और फिर इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता से हम इसे बेलना शुरू करेंगे। इसे चारों तरफ से हम बेल लेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा इसे मोटा भी हम नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ हम इस पर मैदा भी डस्ट करते जाएंगे। हमें इसको बेलने में बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, बहुत ही आराम से हम ये सारा काम करेंगे। तो देखिए मैंने फैला लिया है। अब मैं इसको एक और फोल्ड कर रही हूँ और इसके ऊपर से एक्स्ट्रा मैदा मैं इसको साफ़ कर दूँगी। हम इसे सिर्फ 2 टाइम इसको फोल्ड करेंगे। इसके बाद हमारी ये पफ पेस्ट्री की डो रेडी हो जाएगी। और ये हमारा सेकंड फोल्ड है। जैसे हमने इसके पहले फोल्ड किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे सेकंड फोल्ड में भी फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी डो का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहें तो इसे बेलकर पट्टियाँ काट कर भी रख सकते हैं और इसे इसी तरह भी फ्रिज में जिपलॉक बैग में करके रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा पफ पेस्ट्री की डो बनाने का तरीका पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने और वीडियो को लाइक भी किया करें। अपने फैमिली और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी किया कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।